दोस्तों, शौहर की जिंदगी में 3 ऐसी जगहें होती हैं जहां अपनी बीवी का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पहली जगह गुर्बत। जब जेब खाली हो तो बीवी का साथ शौहर के लिए सबसे बड़ी दौलत होता है। उस वक्त बीवी का हौसला और मोहब्बत ही शौहर को जिंदा रखती है। दूसरी जगह बीमारी। जब शौहर बीमार हो जाए तो उस समय उसकी सबसे बड़ी दवा बीवी की देखभाल और दुआ होती है। बीवी का साथ हिम्मत देता है। तीसरी जगह है मुश्किल वक्त। जब दुनिया पीठ कर ले और अपने भी साथ न दें, तो अगर बीवी खड़ी रहे तो शौहर हर मुश्किल को पार कर सकता है। इसलिए याद रखो, शौहर की असली कामयाबी तब है जब वो हर हाल में अपनी बीवी का साथ निभाए। अगर आपको ये बात पसंद आई हो तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके पसंदीदा टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं तो कमेंट जरूर करें। एक बीवी के लिए सबसे बड़ी अमानत उसका शौहर होता है। लेकिन सोचो, अगर कोई औरत शौहर की गैर मौजूदगी में किसी गैर मर्द से ताल्लुक रखती है तो ये सिर्फ शौहर के साथ बेवफाई नहीं, बल्कि अल्लाह के हुजूर एक बड़ा गुनाह है। शौहर घर से बाहर रोजगार के लिए निकलता है, पसीने के कतरे बहाकर बीवी और बच्चों का पेट भरता है, और बीवी अगर उस वक्त अपने शौहर की वफादारी तोड़ दे तो समझ लो उसने अपनी इज्जत, अपनी रूह और अपना आखिरत सब कुछ दांव पर लगा दिया। रिश्तों का भरोसा शीशे की तरह होता है, एक दफा टूट जाए तो दोबारा जुड़ने पर भी दाग रह जाते हैं। जो बीवी किसी गैर मर्द से रिश्ता बनाती है उसका घर बर्बाद हो जाता है, बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो जाता है, और सबसे बड़ी बात, अल्लाह की लानत ऐसी औरत पर होती है। ऐ बहनों, अपने शौहर की वफादारी निभाना तुम्हारी जिम्मेदारी भी है और इबादत भी। शौहर की गैर मौजूदगी में अपने आप को संभालना, अपनी इज्जत की हिफाजत करना और अपने घर को तोड़ने वाले रास्ते से दूर रहना, क्योंकि एक वफादार बीवी ही शौहर के लिए रहमत और घर के लिए बरकत बनती है। जबान से माफ करने में वक्त नहीं लगता, मगर दिल से माफ करने में उम्रें बीत जाती हैं। जरा सोच समझकर जबान का इस्तेमाल किया करें। दिल की अदालत से हर कोई इतनी जल्दी बाइज्जत बरी नहीं होता।